थोड़ा भी साइड में हो जाओ। जय भारत माता की, गौ माता की, माता शाकुंभरी देवी की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, युवतीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की, भूमि मथुरा की, जन्मभूमि अवल खेड़ा की। जय गायत्री माता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुख दाता। जय की जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करते माँ, जग पालन करते। धोखे धोखे क्लेश कर दारिद्र दंड हरती। जय जय गायत्री माता, ब्रह्मरूपणी भक्त पालनी, जगत दाते अम्बे माँ, जगत दाते अम्बे। सुखदा जगदम्बे, जय जय गायत्री माता, भयारणी भवतारणी अंगे, अजय आनंद राते माँ, जय आनंद राते। अविकारी अगे हरे अविचल, अमले अविनाशी। जय गायत्री माता, कामधेनु सत्य चित आनंद, जय गंगा गीता माँ, जय गंगा गीता। सविता की सरस्वती शक्ति, सावित्री सीता। जय जय गायत्री माता, यज्ञ श्याम अधर पड़े, बनो महामय में माँ, बनो महामय में। कुंडली सहसार सुन माँ, शोभा गुण घर में। जय जय गायत्री माता, स्वाहा सदा सचे ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी माँ, राधा रुद्राणी। जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जय जय गायत्री माता, जननी हम हैं दीनहीन दुखदाई करुणामयी माता, चरण शरण दीजिए माँ, चरण शरण दीजिए। रहे हम शिशु सुत तेरे, दया दृष्टि कीजिए। जय जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दाम दुर्भाव से हरिये, दुर्भाव से हरिये। शोध बोध निज पाप है, मन को पवित्र करिए। जय जय गायत्री माता, तुम समर्थ जगभाति तारिणी, तोष मोष त्राता माँ, तोष मोष त्राता। सतमार्ग
चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव वेदं धनं तमेव तमेव शरणं मम देव देव। बड़े ब्रह्म देव की माता रात्रि की। हमारे भाई अभी विशेष सूचना दे रहे थे, कल प्रातः यज्ञ के लिए यज्ञ इसी स्थान पर होगा। यज्ञ इसी स्थान पर होगा क्या? कहाँ चले गए? चलो वहीं होगा। हाँ, लेकिन हवन आपको बता रहे थे कि ठीक 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा। सहमत हैं आप? ठीक 7 से 8, 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर यज्ञ कराया जाएगा, क्योंकि टोली को रथ यात्रा को अपने गंतव्य की ओर भी निकलना पड़ता है। जहाँ जाएंगे अब हम 20-25 किलोमीटर चल गए तो लगभग घंटा लगता है। 9 बजे वहाँ जाकर कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप यहाँ से 10 आए, 20 आए, 50 आए, ठीक 7 बजे हमारी बहनें कुछ भाई आकर यहाँ हवन की तैयारी कर लेंगे। अब 1 कुंड होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये बताएंगे। लेकिन ठीक 7 बजे से और 8 बजे तक यहाँ पूर्ण आरती हो जाएगी। आप सब आना, बच्चों को लेकर आना, परिवार को लेकर आना, तो आपका जीवन धन होता हुआ चला जाएगा। और भगवान से यज्ञ में जो मांगोगे वो ही मिलता है। दीप यज्ञ में सिर छोड़कर क्या धन मत मांगो, तो शांति मांग लेना। चैलेंज करते हैं, मिलकर रहेंगे। हर परिवार के अंदर आप बुलाया गया था, संजय ऋषि ने पुष्पेश यज्ञ कराया और हमारा इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। अब आदमी पूछ लेते हैं, आप बताइए। चलो 1 मिनट की बात है। भगवान श्री राम के पिता का क्या नाम था? दशरथ। और माता सीता के पिता का नाम? कौन कौन सहमत है? हाथ उठाए। पर्सन सही है। बस यही विध्यात्म में और ज्ञान में और पढ़ाई में अंतर होता है। हमारी 2 ही संस्कृति रही है। कौन सी? एक ऋषि संस्कृति और एक कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति से किसका अवतरण हुआ? भगवान श्री कैसे हुआ? ऐसे हुआ। तब गुरु ऋषि ने किसको बुलवाया? सरंगी ऋषि को बुलवाया। तो सरंगी ऋषि के ही पास पुत्रेश यज्ञ कराने की डिग्री थी। अगर वो ही आए, पुत्रेश यज्ञ कराए तो पुत्र प्राप्ति होगी, वरना होने वाली। सरंगी ऋषि को बुलाया गया। मालूम है सबको? किस किस को मालूम है? सुना नहीं कहीं? चलो कोई बात नहीं। सरंगी ऋषि को बुलवाया गया राजा दशरथ जी के यहाँ। पुत्रेश यज्ञ कराया गया और उस यज्ञ के माध्यम से छोरो नाम की औषधि का निर्माण हुआ। तब सरंगी ऋषि ने कहा वशिष्ठ जी से, दीजिए गुरु जी, वशिष्ठ जी दोनों रानी को दे दीजिए। यह बात सुनकर वशिष्ठ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, महाराज रानी 2 नहीं, कितनी रानियां थी? 3। तीसरी रानी को भी शादी की थी जब पुत्र प्राप्ति न हुई, और तब भी न हुई, तब 3 रानियां थी। तब ऋषि जी हंस पड़े, महाराज रानी 2 नहीं 3 है। तब उन दोनों चुरू में से थोड़ा हिस्सा लेकर वो मध्यवर्ती रानी दूसरा को दिया गया और एक हिस्सा कौशल्या को और एक को हमारे इतिहास साक्षी है कि कौशल्या और को एक प्राप्ति हुई और सुमित्रा को। इसलिए भगवान राम इस ऋषि संस्कृति से अवतरित हुए। भले वो राजा का सबके नाम से जाने जाते हो, लेकिन उनका जो अवतरण हुआ वो ऋषि। सहर्ष पादा शिशिरोर्वाम सहर्ष नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहर्ष कोटि युगधारणे नमः सहर्ष कोटि युगधारणे नमः
शुभ कामना। बैठ जाइए। सब पुरुष भाई दोनों हाथ फैलाएंगे भगवान के सामने और बहनें पल्लू फैलाएंगी और भगवान से मांगेंगे। क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे भगवान से? रात बताया था धन दौलत मकान कोई ऐसा गाड़ी नहीं। और क्या मांगेंगे? एक चीज मांगेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। एक बहन जब दूसरी बहन के हाथों में मेहंदी लगाती है तो उसके हाथ स्वयं रच जाते हैं। इसलिए हम दूसरे की भलाई करेंगे तो भगवान हमारी भलाई करेगा। ये भाव मांगेंगे सभी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु समारोग्यं देहिर्यानम्। पुष्पांजलि आप सबको, आप जो रात आए थे, किस किस ने ज्योति कलश के सामने पुष्पांजलि की है? आप बताएं। सबने की है? बहुत सुंदर बात है। कबूल करनी है। भाव रखेंगे कि आज हमारे गांव में ये ज्योति कलश रात आप सबको बताया, लेकिन एक संकल्प के साथ में आज हम एक संकल्प लेंगे। क्या? कि परमपिता परमात्मा ने हम सबको 24 घंटे का समय दिया है। नहीं दिया है किसी को कम, सबको बराबर दिया है ना। लेकिन हम अपने समय का नियोजन करें। बहुत आदमी कहते हैं भाई साहब हमारे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे, जिसका जो कोई गुरु है, वरना वेद मूर्ति तपेंगे, ये पूरे युग के गुरु हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवकुल भाइयों, देव स्वभाव माताओं बहनों, आप जो ज्योति कलश देख रही हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आज आपके गांव में आपके मत आया है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। हर गांव वाले चाहते हैं हमारे गांव में आ जाए, हमको दर्शन हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये वहीं जाता है जहाँ कार्यकर्ताओं की भाई बहनों की श्रद्धा निष्ठा समर्पण पूज्य गुरुदेव के प्रति होता है। इस कलश ज्योति के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। जो शांति कुंज में जल और रज की स्थापना की गई थी, वही जल और रज आप सबको इसके दर्शन कराने के लिए शांति कुंज हजार से ज्योति कलश यात्रा निकली है। आप जो दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, आपने शांति कुंज में दीपक जलता हुआ अखंड दीप देखा होगा, उसके दर्शन किए होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 1936 में आवलखेड़ा से प्रज्वलित किया और आगरा मथुरा होते हुए 1971 में कहाँ गए? हरिद्वार शांति कुंज में। आज भी अखंड चल रहा है। यह अखंड ज्योति प्रचंड रूप का रूप धारण करें। आने वाले अगले वर्ष में 2026 में ये ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है और ये ज्योति प्राकट के अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसलिए अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परमवंदनीय माता जी जो मिशन की जो रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया, जिन्होंने पूरे मिशन की जिम्मेवारी को निभाते हुए नारी आंदोलन और जो अखंड जी की एक बार गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र का उच्चारण करें। उससे पूर्व हम एक बार उसका भाव बोलिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सीधी कमर करके खड़े होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आत्मीय भाइयों देवियों, ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं आज आपके गांव, आपके निवास स्थान पर आया। बहुत भाई बहन चाहते हैं हमारे गांव में आ जाए, हमें दर्शन हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये पहुंचता वही है जहां पर भगवान चाहते हैं, गुरुदेव महाकाल चाहते हैं। अचानक भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। वैसे हमारी इसकी कोई योजना नहीं होती, हम अपने निर्धारित कार्यक्रम से इधर उधर जाएं, लेकिन अब ये पता नहीं, गुरु की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। ये भगवान की अनुकंपा है। आप जो ज्योति कलश देख रही हैं, इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। आप जब इसके दर्शन करेंगी तो 2400 तीर्थों का दर्शन करने का जो पुण्य है आपको मिल जाता है। हम अपने जीवन में 10-5 तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं, जागृत तीर्थों का, लेकिन इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों के दर्शन हमको पुण्य मिल जाता है। दूसरे नंबर पर जो दीपक जल रहा है, आप सबको विदित होगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ग्राम आंवल खेड़ा से ये ज्योति प्रज्वलित की और ये लंबा सफर तय करते हुए आगरा मथुरा होते हुए 1971 में शांतिकुंज में सतत जल रही है। यही अखंड ज्योति प्रचंड रोष्टि का रूप धारण करने जा रही है। 2026 में यह ज्योति क्या हो रहा है, पूरे अपने यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। सिद्ध ज्योति हो गई है और परम पूज्य गुरुदेव ने इसी के सानिध्य में इतना 24 लाख के 24 महापुरुषों की घोर तप साधना की, 3250 पुस्तकों का लेखन किया, तो इसी के सानिध्य में किया है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिस अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए हमको शांतिकुंज में कई किलोमीटर की लाइन में लगना पड़ता है, कई घंटे में नंबर आता है, उसका प्रतिबिंब आज हमारे बीच है। हम सौभाग्यशाली हैं। आपको भाव भरा निमंत्रण है, आप शांतिकुंज जाएं, उस अखंड ज्योति के दर्शन करें जो अगले वर्ष प्रचंड ज्योति का रूप धारण करने जा रही है। ठीक है, तो ये ज्योति की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आज घर में, परिवार में, घरे में जो है कलेश मचा हुआ है। बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, हम बच्चों की बात नहीं मान रहे, वैमनस्य की स्थिति घर घर में पैदा हो गई है। ये कैसे सुख शांति घर में स्थापित हो, उसी की के लिए ये ज्योति कलश यात्राएं निकली है। और परमवंदनीय माता जी और अखंड ज्योति, आत्मीय भाइयों बहनों, ये जो ज्योति कलश रथ आप देख रहे हैं, ये शांतिकुंज हरिद्वार से चलकर आज आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके निवास स्थान पर आया है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत गांव वाले चाहते हैं कि ज्योति कलश हमारे यहाँ आ जाए, लेकिन हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। कुछ भाइयों की कर्मठता को देखते हुए ये किन्हीं न किन्हीं गांव में पहुंचता है, जो मिशन के टच में है, उनकी भावना को देखते हुए गांव में पहुंच जाता है। ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। रज समझते हो, जो कण कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, इसको धूल भी कहते हैं। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व शांतिकुंज हरिद्वार में 2400 तीर्थों का जल और रज की स्थापना की गई थी। यही जल और रज का अंश लेकर ये ज्योति कलश और परम पूज्य गुरुदेव की जो देव शक्ति है, उसका अंश इस ज्योति कलश में विराजमान है। इस ज्योति कलश का पूजन करके परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर पन्ना पांडे जी एवं परम श्रद्धेय सैल बहन जी ने आप लोगों के दर्शनार्थ भेजा है, क्योंकि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, 20 तीर्थों का सेवन कर सकते हैं। 2400 तीर्थों का दर्शन हम अपने जीवन में कदापि नहीं कर सकते। वो भी कैसे तीर्थ, वो भी ऐसे तीर्थ नहीं कि गांव-गांव में मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, वहां का जल और रज नहीं। जैसे पूरे जागृत तीर्थ जो होते हैं, जहाँ स्वयं भगवान की शक्ति मौजूद होती है। जैसे आपके जिला सहारनपुर में माता शाकुंभरी देवी का जो मंदिर है, स्थान है, वो पवित्र तीर्थ है, जागृत तीर्थ है। आप कुछ भी अगर आप श्रद्धा भावना लेकर जाते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। ऐसे ऐसे 2400 तीर्थों का जल और रज इसमें विराजमान है। इसके एक बार दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति का भाग्य हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए आपके दर्शनार्थ भेजा गया है। दूसरे नंबर पर आप जो दीपक जलता हुआ देख रहे हैं, इसी दीपक का परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आंवल खेड़ा से एक अखंड ज्योति जलाई, ज्ञान की ज्योति जलाई। वो ज्योति अपना सफर पूरा करते हुए आगरा, मथुरा, उसके पश्चात 1971 से लगातार सतत शांतिकुंज हरिद्वार में अखंड जो है जल रही है, जिसको अगले वर्ष 2026 में पूरे 100 वर्ष होने को जा रहे हैं। ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई। आप लोगों ने दर्शन किए, किसी ने शांतिकुंज में ज्योति के हाथ उठाए, किसी ने किए? बहुत अच्छी बात है, कई भाइयों ने किए हैं, आप नीचे करिए।
जहाँ ज्योति जल रही है वेद माता की जहाँ स्थापना। मैं उद्देश्य हम शांति में गए थे, उन्होंने बताया था कि इसमें भीड़ इकट्ठी करना उद्देश्य नहीं है। गायत्री परिवार के साधकों में आत्मबल बढ़े, उनकी योग्यताएं बढ़े, उनकी साधना की जो शक्ति है वो प्रबल हो, तो इसी उद्देश्य से लेकर के उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा। अभी हमारे श्री सत्यपाल जी कह रहे हैं कि कुछ बलि वैश्य यज्ञ के बारे में चर्चा अपने घरों में गायत्री यज्ञ प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो हमारी माताएं बहनें अपने घरों में बलि वैश्य यज्ञ जरूर करें। बलि वैश्य यज्ञ में करना ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने जो भोजन बनाते हैं उसको प्रसाद बनाना है। जब हम उसमें से कुछ आहुतियाँ देते हैं देवताओं को, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। उसके लिए छोटा सा प्रयोग है। यदि घर में चूल्हे पे खाना बन रहा हो तो अग्नि प्रज्वलित है, उसमें पहली जो रोटी बनती है उसी के 5 हिस्से छोटे छोटे टुकड़े बना करके घी शक्कर मिला करके अंत बोलते हुए आप यदि गैस से बन रहा है तो बलि वैश्य यज्ञ के कुछ पात्र आ रहे हैं, उनको हम गैस के ऊपर चढ़ा सकते हैं, तांबे के और पीतल के आ रहे हैं। आहुति दें, 5 बार आहुति दें, तो इससे घर में बलि वैश्य यज्ञ हो जाता है। हमारे दिन भर के बहुत सारे जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जब हम पैदल चलते हैं, अपने व्हीकल से चलते हैं, तो बहुत सारे जीव हमारे नीचे दब कर मर जाते हैं, उनका प्रायश्चित हो जाता है। खेती करते हैं तो हम अपनी फसलों में जब स्प्रे करते हैं कीटनाशक का, तो पता नहीं अरबों खरबों की संख्या में जीव मरते हैं, उन सब के लिए प्रायश्चित हो जाते हैं। तो बहुत सारे लाभ इसके हैं। घर में यदि कलह क्लेश का वातावरण है, यदि हमारी बहनें इसी भावना से कि मेरे घर में सुख और शांति रहे, आपस में प्रेम करें, इस भावना को मैंने मन में रखकर बलि वैश्य करती हैं, तो ज़्यादा नहीं 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में 2 लाइन लगाने का 3 लाइन लगन सभी आ जाए। बोले भारत मानिए माता जी की, मुक्ति शांति गुंजद्वार की, अयोध्या धाम की। सभी सीधी करके कमर करके सीधी कमर करके सभी भाई बहनों से निवेदन है खड़े हों। गायत्री मंत्र सब पर आता है, जो यहाँ के भाई बहन है, बहुत सुंदर बात है। गायत्री मंत्र का भाव भी आता है, कोई बात नहीं, पहले भाव सुनिए, उसके बाद में आपको माफ कर 5 मिनट के लिए यात्रा निकलिए। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ भी जरा हमारे मिलने वाले, कोई बात नहीं, जहाँ भी है। गायत्री मंत्र का भाव है, उत्प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम सम्मान को परिचित करें। भगवान से क्या कामना की गई है? सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है, अगर बुद्धि ना होती तो आज पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी आज घोटाले लिप्त ना होते। ये काहे का कारण है? ये बुद्धि का कारण है। अगर यही बुद्धि हमारी सद्बुद्धि जो अवसर हो जाती तो व्यक्ति मानव से महामानव का मदरसा बन जाती। लेकिन आज व्यक्ति के पास यही कारण है कि व्यक्ति के पास सद्बुद्धि नहीं है, आज बुद्धि के कार से काम कर रहा है व्यक्ति। तो भगवान से सद्बुद्धि की हमने कामना की। एक बार गायत्री पहुंच चुकी है। जिन भाइयों को सूचना है या ना है वो सब, इसमें किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, जो चाहे आ सकते हैं। आपको कलश ज्योति के बारे में बताया जाएगा। आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, जो बहनें आ रही हैं वो अपने घर से अगर ला सकें तो एक छोटा सा दीपक बनाकर घी का, तेल का, रिफाइंड का जो उपलब्ध हो आप ले आइए। आपको उसके विषय में बताया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा परम सौभाग्य है कि आपके आज यहाँ ज्योति कलश यात्रा आई है। अखंड दीप आया है जो लगभग 100 वर्षों से शांति गुंजद्वार में जल रहा है। आइए, आप सबसे निवेदन है, सब भाइयों से बहनों से व्यवस्थित खड़े हो जाएं। एक और जो साहिब है आपको आपका तो रोज का काम है, देख कर चलना चाहिए। कोई नया आदमी तस्मै नमो विनाशनाय। शांति कलश ले लीजिए, शांति पाठ सबको प्रसाद दे दीजिए। सभी बहने भाई प्रसाद लेकर जाएंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा